एक गल याद रखी, रतन कभी किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करे। जो तूने आज किया है ना, उससे बच्चों का रास्ता खुल गया, एक नया रास्ता उनको दिख गया, उनकी आस बन गई है। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, बोल ना, क्यों किया ऐसा तूने? जब भी के पापा का कनाडा से फोन आया था, रणवीर बहुत दुखी हो गया था। पूछ रहा था मुझसे उसके पापा जी कभी उसे फोन क्यों नहीं करते, कभी कुछ क्यों नहीं भेजते उसके लिए, कोई चिट्ठी, कोई संदेशा क्यों नहीं भेजते। जी उसने तो इतना भी कह दिया था कि कहीं सरपंच जी दुनिया में है। मैं नहीं देख सकती अपने रणवीर को इतना दुखी, नहीं देख सकती, इसलिए पोस्टमैन राजी से मिलकर सब इंतजाम करवाया। रणवीर को बस उसके पापा जी के प्यार का एहसास करवाना चाहती थी बस। घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा तू। एक दिन ऐसा जरूर आएगा पुत्र, जब हमको कोई कहानियां नहीं करनी पड़ेंगी बच्चों के सामने। मेरा गुड्डू जरूर वापस आएगा पुत्र, तेरा सरपंच लौट कर आएगा। हमारे बच्चों का पापा जी जरूर लौट कर आएगा पुत्र, जरूर लौट कर आएगा। नहीं पड़ेगा वापस। देखो, हमारे पापा जी ने हमारे वास्ते सामान भेजा है। देखो, सामान भेजा है पापा जी ने। मेरे पापा जी ने सामान भेजा है, मेरे पापा जी ने सामान भेजा है। दलवीर, जप्पी, अमर, नित्या, देखो, पापा जी ने हमारे वास्ते सामान भेजा है। दलवीर, जप्पी, अमर, जल्दी आओ। दलवीर, अमर, जल्दी आओ। दलवीर, आज मेरे पापा जी ने मेरे वास्ते सामान भेजा है देख, खोल देख। बहुत ही बढ़िया बॉल है, थोड़ा सा उछल के मारेंगे तो बहुत ऊपर तक जाएगी, बड़ा मजा आएगा खेलने में। दलबीर भी जी देखो, मेरे पापा जी ने मेरे वास्ते गुड़िया भेजी और अभी भेजा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, रब जी ने मेरी पतंग वाली अरदास सुन ली। इतने सालों बाद रणवीरा की जिंदगी में खुशी दिखी है। कितनी सोनी लग रही रणवीर वीरा की जोड़ी, रब करे किसी की नजर ना लगे इनको।
पंजे जी, क्यों नहीं मुझे पिंड की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं? शेरे पंजाब घुड़सवारी प्रतियोगिता में अगर यहाँ से कोई नहीं गया तो पिंड की नाक नहीं कट जाएगी। और इतने सालों से मैं भाग लेता आ रहा हूं, तो फिर अचानक अब क्या हो गया? और तेरे भाग लेने से भी कौन सा पिंड का नाम रह गया है? इतने सालों से तू भी तो पिंड की नाक कटा रहा है। और नहीं तो क्या? अरे पिंड का पैसा अगर खर्च होना है किसी अच्छे काम पर होना चाहिए। इतने सालों से तू जा तो रहा है, लेकिन आज तक कोई तमगा लेकर आया है तू? तो चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं आया आज तक ये। वो हर बार जाता है, खुद का वजन 5 किलो बढ़ा देता है और घोड़ी का 5 किलो कम कर देता है। यह जो प्रतियोगिता है ना, इसमें भाग लेना सब दे बस दी गल नहीं है। हर साल पूरे पंजाब से बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी इसमें भाग लेने आते हैं, और इसे जीतने के लिए ना सवा शेर का जिगरा चाहिए। घुड़सवारी होती है, बैलगाड़ी दौड़ होती है, कुश्ती होती है। ऐसा जिगरा तो हमारे संपूर्ण दिकोली सी, उसके रहते कदे कोई और नहीं जीत सका। लेकिन जब से वो गया है तब से हमारे पिंड ने कदे कुछ नहीं जीते हैं, और इस साल भी लगता है कि हम लोग खाली वापस लौटने वाले हैं। और जी, अपने पिंड की पगड़ी उछालने से तो अच्छा है कि प्रतियोगिता में भाग ही ना लें। सरपंच जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, दसो। सरपंच जी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस प्रतियोगिता में प्रीतमपुरा की तरफ से मैं भाग लेना चाहता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ घुड़सवारी आउंदी है? हाँ जी, आती है ना। वैसे मैं जानता हूँ मैं इस पिंड का नहीं, पर आप लोगों की मंजूरी हो तो मैं इस प्रतियोगिता में जाना चाहूँगा। हाल सिंह जी, चाहे आप इस पिंड दे नहीं हो, फिर भी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी आपने हम सब के लिए किया है, उसके बाद तो आप हम सब के अपने हो गए हो। लेकिन गल सिर्फ इन्नी है कि वहां पंजाब दे वड्डे वड्डे सूरमा आने वाले, वहां से कुछ भी जीत के लाना आसान नहीं होगा। मुझे सिर्फ आप लोगों की मंजूरी चाहिए, और यकीन मानिए मैं आपके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करूंगा। चलो जी, हो गया फैसला। जिस इंसान ने साडे पिंड दे वास्ते इतना सब कुछ किया है, उसे एक मौका देना तो हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम सब ने फैसला लिया है कि इस साल हमारे पिंड की ओर से घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेने निहाल सिंह जी जाएंगे। धन्यवाद जी। और ये प्रतियोगिता है सरपंच जी, कोई बच्चों का खेल नहीं जो हर किसी को मौका मिले। और इसे पिंड में आए अभी 4 दिन नहीं हुए और आप इसे पिंड के मान सम्मान का झंडा सौंप रहे हो। कमाल है जी। और मैं जो इस पिंड का बंदा हूं, आप उसे छोड़कर इस कल के आए हुए बंदे को भाग लेने के लिए भेज रहे हो। वाह भाई वाह। मेरी गल अभी पूरी नहीं हुई है। इस साल हमारे पिंड की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने एक नहीं बल्कि 2 लोग जाएंगे। एक तो निहाल सिंह जी और दूजा बख्तावर। अब तो रब से बस यही दुआ है कि हमारे पिंड की ट्रॉफी इस साल पिंड में ही वापस आ जाए। सरपंच जी, नाम देने से पहले इससे पूछ तो लो।
ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए घोड़ा कहां से लाएगा? सरपंच जी, मैं सोच रहा था कि जो संपूर्ण की घोड़ी है ना, उसे मैं इस प्रतियोगिता में ले जाऊं। संपूर्ण की घोड़ी? लाल सिंह जी, शायद आपको मालूम नहीं है, संपूर्ण के जाने के बाद उस घोड़ी के ऊपर आज तक किसी ने सवारी नहीं की है। मैंने नहीं लगता कि वो किसी के भी काबू में आएगी। सरपंच जी, फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? मैनू लगता है पंचायत नू इसे एक मौका जरूर देना चाहिए अपनी हड्डियां तुड़वाने का। और हड्डियां बचेंगी तभी तो प्रतियोगिता में भाग ले पाएगा। देखिए सरपंच जी, आज तक इंसान ही घोड़ों को बस में करता है। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। ओ हाँ, क्यों नहीं? एक मौका तो देना चाहिए सरपंच जी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको रतन परजाई की मंजूरी लेनी होगी। ठीक है जी, मैं उनसे पूछ लूंगा। पापा जी, आपका भेजा हुआ सामान मिल गया। बहुत अच्छा लगा मनु, और वीरा ने भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छे तो वीरा के कपड़े हैं। वीरा, बोलना पापा जी को, मनु कितना अच्छा लगा पापा जी का भेजा हुआ सामान। विराकड़ी, बोलना पापा जी को कि तन्नू सब कुछ कितना अच्छा लगा। तू पापा जी से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैंने ऐसे बात नहीं करनी है उनसे। मैंने पापा जी से सीधा सीधा बात करनी है, सामने सामने। वीरा, वो तो पापा जी आएंगे तभी हो पाएगा ना। वीर जी, पापा जी कब आएंगे? मैंने उनसे बात करनी है, मैंने उनको देखना है। आपने तो उनको देखा हुआ है ना, पर मैंने नहीं देखा। मैंने पापा जी के गोद में बैठ के उनसे पूछना है कि मैंने भी उनके दिल से काट के बनाया है ना। वीरा, पापा जी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। कितनी जल्दी? सच्ची सच्ची बताओ। अबे मैं कैसे बोल सकता हूँ वीरा? बस जल्दी आ जाएंगे। नहीं, वो मोटी चाची बोलती है ना कि मैं कितनी बड़ी घोड़ी हो गई हूँ। अब कब आएंगे पापा जी? वीर जी, पापा जी कितने हैं? वीरा, बीजी ने बताया था कि पापा जी अमृतसर में। ओह, ये तो वही जगह है जिसमें रब्जी का बड़ा सा घर है। हाँ वीरा, 10 फ्रेंड मंदिर है, रब्जी का बहुत बड़ा घर है वो। वीर जी, तो हम चलते ना। हम अरे वो जगह, वहाँ से पापा जी को लेके आते हैं। वीरा, हम उतने कैसे जा सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं ना। तो आप चले जाना वीर जी। आप तो बहुत बड़े हो, होशियार भी हो। आप ले आओ पापा जी नु। वीरा, मैं कैसे? कैसे की? बस पकड़ो और चले जाओ। वीर जी, ले आओ ना पापा जी नु। ले आओ ना वीर जी, पापा जी नु ले आओ ना। अच्छा, वो बाद में देखेंगे, पक्का। अभी चल, पिंड में सब लोग खबर देनी है। चल। पापा जी, मेरे वीर जी आपको लेने आ रहे, जल्दी आ जाना। करता बाजी, क्यों करता बाजी? आप नाराज हो किसी बात से? कुछ गलत बोल दिया मैंने आपको?
नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं बस यही सोच रहा था कि ये सब करने से अच्छा है तू, मेरा मतलब संपूर्ण की घोड़ी दौड़ाने से तो अच्छा है कि तू संपूर्ण को ढूंढने की कोशिश कर। मेरा मतलब है तू रतन परजाई जी की मदद करने की कोशिश कर रहा है ना, तो सबसे बड़ी मदद तो यही होगी ना कि तू संपूर्ण को ढूंढ लाए। मैं जानती हूँ ऐसा बोलकर आप सिर्फ और सिर्फ निहाल को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। देखो, हमारे पापा जी ने हमारे वास्ते सामान भेजा है। निहाल चाचू, करदा चाचू, गुरप्रीत चाची, ऐ देखो, पापा जी ने हमारे वास्ते बहुत सारे सामान भेजे हैं। और एक चिट्ठी भी लिख के भेजी है कि ये सारे तोहफे मेरे और विराज वास्ते हैं। रवि पुत्र, तू सच कह रहा है? तेरे पापा ने? हाँ चाची, सच्ची। अब घर पे जाके देख लो कितने अच्छे अच्छे सामान भेजे। आप घर पे चलो, मैं अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। चल वीरा। रब्बा, लाख लाख शुक्र है तेरा। अरे, इसका मतलब संपूर्ण वीर जी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। कब से हम लोग उनके लिए परेशान थे। रतन परजाई जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए और रतन परजाई जी से मिलिए। हो सकता है उस पार्सल पर संपूर्ण वीर जी का कोई पता हो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको पता मिल जाए ना, तो आज ही चले जाइए और बस संपूर्ण वीर जी को किसी भी तरह से मनाकर वापस ले आइए। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया रतन परजाई जी ने। सोच क्या रहे हो जी? जाइए ना। हाँ, जाता हूँ थोड़ी देर में। पिछले 5 सालों में रतन परजाई जी ने सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया है। पता है आपको, आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। लेकिन उनकी खुशी तभी पूरी होगी जब आप संपूर्ण वीर जी को वापस लेकर आएंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए ना और जाके मिलिए उनसे। हाँ गुरप्रीत, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी जाता हूँ। निहाल, चल ना। मैं क्या करूं प्राची, आप जाओ। क्या बात कर रहे हो निहाल? चलो चलो आओ। अरे चलो यार। मेरा रुक, तेरे हाथ की राखी कितने? अरे राखी कितने गई? अभी तो हाथ पे ही थी। शायद गिर गई होगी वीर जी। गिर गई मतलब? ऐसे कैसे गिर गई राखी? वो राखी पापा जी ने भेजी थी। इतने प्यार से भेजी होगी उन्होंने। इतने प्यार से बांधी थी मैंने तनु वो। कैसे गिर गई राखी? वो राखी पापा जी ने भेजी थी। इतने प्यार से भेजी होगी उन्होंने। इतने प्यार से बांधी थी मैंने तनु वो। लापरवाही कैसे कर सकती है वीरा तू? ध्यान नहीं रख सकती थी? वीर जी, मैंने सच में नहीं मालूम कि कितने गिर गई। गलती हो गई वीर जी, मैंने माफ कर दो।
माफ कर दो। वीरा, संभालना मुश्किल था ना? मैं ठीक नहीं हुआ वीरा। पापा जी का दिया हुआ तोहफा कैसे घुमा सकती है? जा वीरा, सामने गुंजन का घर है, तो जाके बैठ, मैं तेरी राखी ढूंढ के आता हूँ। जाना। सत श्री अकाल परजाई जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल झाई जी। मुबारक हो परजाई जी, मुबारक हो झाई जी। वो रणवीर कह रहा सी कि संपूर्ण दा कोई संदेशा है। वो मतलब उसने कोई पार्सल भेजा है। चंगा हुआ, रब दा शुक्र है, इतने सालों बाद ही सही पर उसकी कोई खबर तो आई। तो इसका मतलब यह है कि वो जहां भी है भला चंगा है। शाह जी, आप मुझे ना वो पार्सल दे दो, मैं उसमें पता देख लूंगा और जाके संपूर्ण को ढूंढ लाऊंगा। शाह जी, फड़ाओ ना मैंने पार्सल। करतार पुत्र, वो पार्सल संपूर्ण ने नहीं भिजवाया सी। अच्छा जी, रणवीर तो कह रहा था कि पुत्र, हुआ यूं के बस पुत्र, एक माँ की कोशिश थी अपने बच्चे के चेहरे पे खुशी लाने के वास्ते। पर पुत्र, तेरे से एक विनती है।
ये बात पिंड में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए पुत्र। तेरे को तो पता ही है ना, जितने मुंह हैं उतने ही नतीजे निकलेंगे पुत्र। मेरी रतन ने जो कुछ किया उसके वास्ते। है की कह रही हो चाची जी? इन्नी बड़ी गल नूं मैं छोटा नहीं करांगा किसी नूं दस के। ਅਸੀਂ चलते हैं। सत श्री अकाल। अब दिल को तसल्ली है कि संपूर्ण की कोई खबर नहीं, शायद वो कभी वापस ही ना आए। अब सवाल ये है कि ये निहाल यहां कब तक रहेगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गगन है जी। पंचायत में सुना है जी आप इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो उसके लिए तो आपको घोड़ी की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, जरूरत तो है, पर मेरे पास बड़ी कमाल की घोड़ी है। वैसे आप चाहें तो वैसे तो हर साल की घुड़दौड़ प्रतियोगिता में बख्तावर इस पे घुड़सवारी करता है, पर पाजी इस बार मैं चाहता हूं कि मेरी घोड़ी के साथ प्रतियोगिता में आप भाग लें। बड़ी चंगी घोड़ी है जी, भागने में तो हवा से बातें करती है, पर पता नहीं कुछ सालों से क्या हो गया जी, हारती जा रही है जी। घुड़दौड़ में घोड़ी नहीं, घुड़सवार हारा या जीता करते हैं। निहाल सिंह, हाथ मत लगा उस घोड़ी को, ये मेरी घोड़ी है। 5 साल से मैं इस पे घुड़सवारी करता आया हूं। हाँ तो खरीदी थोड़ी है तूने, मेरी घोड़ी है, मैं जिससे चाहूंगा उससे घुड़सवारी कराऊंगा। और वैसे भी तू 5 साल से घुड़सवारी करता है, कौन सा जीता है एक बार भी? गगन सिंह, बकवास बंद कर। हर साल मैं इस पे घुड़सवारी करता हूं, इस साल भी मैं ही करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अब इज्जत की बात है। देख बख्तावर, घोड़ी पे हक उसके मालिक का होता है और तू इसका मालिक नहीं है। और दूसरी बात, इस पिंड से इस घुड़सवारी प्रतियोगिता में हम दोनों को मौका दिया जा रहा है, बराबरी का मौका मिला है। फालतू दुश्मनी खड़ी ना कर। दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन से तूने मेरे रास्ते में अड़ंगियां डालना शुरू कर दिया था। याद रखना निहाल सिंह, मैं भी देखता हूं तो इस दौड़ में भाग कैसे ले पाता है। बख्तावर मर्द बोला नहीं करते, अपने आप को मैदान में साबित किया करते। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। निहाल सिंह, बड़ी बुरी आदत है तेरी दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की, लेकिन इस बार तूने गलत पंगा ले लिया।
अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैंने कहा था ना कि सारे पापा जी सबसे अच्छे होते हैं। अब देखना, अभी तो तेरे पापा जी ने सिर्फ सामान भेजा है, अब वो खुद भी जल्दी से आ जाएंगे। वैसे क्या भेजा है दिखा? मेरे को बहुत कुछ भेजा है। एक गुड़िया भेजी है, ए भेजा है, ए भेजा है, बहुत कुछ भेजे, और किताबें और बहुत सारे कपड़े भी। रब्बा क्यों हो रहा है? कहीं उस टूटे दांत वाले की बात सच ना हो जाए। सुनो जी, वो वीरा आई है नीचे और बता रही थी कि संपूर्ण ने घर पे सबके लिए सामान भेजा है। संपूर्ण? संपूर्ण ने? वो बांसुरी जी बहुत चंगी खबर सुनाई है तुसी। ये मेरे रब्बा, आखिर तूने इन बच्चों की सुनी ली। हुण तुसी देखना, रब दी मेहर से ना संपूर्ण भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया ਤੁਹਾਡਾ? अंधे हो गए हो क्या? कुछ नजर ही नहीं आ रहा? अरे संपूर्ण वापस आ गया ना तो सारे पिंड वाले उसे अपने सिर पे बिठा लेंगे और फिर उसको बिठा देंगे सरपंच की कुर्सी पे। फिर आप ना घर पे मंजी तोड़ते नजर आओगे। बांसुरी जी, ये गल कर रही हो तुसी? तो इन बच्चों की तरफ देखो, रतन परजाई को देखो, उनकी खुशियों को देखो। इस पिंड को ना संपूर्ण की बहुत जरूरत है। लानते ऐसे सरपंच पे जो पिंड की खुशियों से पहले अपनी खुशियां देखे। इस पिंड की खुशियों के लिए ना 10 सरपंचियां कुर्बान कर सकता हूं मैं। रतन परजाई जी, रतन कितने में? रतन, ओ रतन, मैं के बहुत बहुत बधाइयां हो। बहुत खुशी हुई सच्ची। बधाइयां जी, बधाइयां। रतन परजाई जी, लख लख बधाइयां। सुना है संपूर्ण प्राची ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सामान भिजवाया सी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस नहीं सकती कि हम सबको कितनी खुशी हुई है खबर सुन के। मैंने आपको रोज तड़पते हुए देखा है और हमने तो सिर्फ तड़पते हुए देखा है, आपने तो ये सब कुछ इतने सालों सहा है। छड्डो जी, अब तो खुशियां आने वाली है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। चाय जी, तो भी लख लख बधाई। हाँ, तो भी बहुत बहुत मुबारक। आओ बैठो। दिमाग गिर गया नीचे जिसे ढूंढ रहा है। नहीं, मैंने आज वीरा को राखी बांधी थी, उसकी राखी गिर गई है, वही ढूंढ रहा हूँ। तेन पता है, मेरे पापा जी ने मेरे और वीरा के वास्ते बहुत सारी चीजें भेजी है। वीरा के वास्ते गुड़िया, मेरे वास्ते बॉल, शर्ट, पेंसिल, रबर, पेन और बहुत सारे खिलौने भी भेजे। और जब पापा जी आएंगे ना, तो इससे भी ज्यादा सामान लेकर आएंगे। ओए, रहने दे, तेरे पापा जी अब कभी नहीं आने वाले, तो सामान कितने से लाएंगे? ओए बलदेव, ऐसा क्यों कह रहा है तू?
आएंगे मेरे पापा जी, जरूर आएंगे। चल जा, कहना नहीं आएंगे। तेरे पापा जी जिसकी वजह से पिंड छोड़ के गए ना, वो जब तक थे तब तक तेरे पापा जी कभी नहीं आएंगे। किसकी गल कर रहा है तू? मेरे पापा जी किसी की वजह से नहीं गए, वो उनके काम के लिए गए हैं शायद। चुप कर खोत्या, तेनू तो कुछ पता ही नहीं है। तेरे पापा जी वीरा की वजह से पिंड छोड़ के गए हैं। और जब तक वीरा थे तेरे पापा जी नहीं आने वाले। बलदेव, एक ही बकवास कर रहा है तू? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा जी मुझसे और वीरा से एक जितना ही प्यार करते हैं, समझा? मैं तो समझ गया, अब तू भी अच्छे से समझ ले। मैंने आज ये गल मेरी बीजी से सुनी है, जब मेरी बीजी मेरे पापा जी से गल कर रही थी। नहीं, मैं गलत है, तेरी बीजी झूठ बोल रही थी। ओए चुप कर, मेरी बीजी कभी झूठ नहीं बोलती है। तेनू विश्वास नहीं है ना, तो जाकर अपनी बीजी से पूछ ले। इसलिए तो तेरी बीजी वीरा नू अच्छे से प्यार नहीं करती है। या पूछे अपनी बीजी से। मिल रहा है आपको मैनू ये सता के? पिंड वालों के सामने झूठी पड़ी सो पड़ी, अपने बच्चे के सामने भी झूठी पड़ गई मैं। उसका मन बहलाने के लिए इतना नाटक किया। पता है आपको कितनी तकलीफ हुई मैंने जब पिंड की सारी औरतें आकर मैंने बधाइयां दे रही थी। मेरे अंदर घुट-घुट कर उनसे बधाइयां ले रही थी मैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कितनी तकलीफ दोगे मैनू? और कितना दर्द लिखवाया आपने रब से मेरे नसीब में। बीजी, बीजी। हाँ यहाँ हूँ। बीजी, बीजी, क्यों है तू हाफ क्यों रहा है? बीजी, अब मैंने ये बताओ, पापा जी शहर काम के वास्ते गए हैं कि घर छोड़ के गए हैं? कैसा सवाल है रंडी? जो भी हो बीजी, मैंने बताओ, पापा जी घर छोड़ के गए हैं कि बकवास कर रहे हैं? घर छोड़कर क्यों जाएंगे? काम से ही गए हैं शहर। बीजी, तो बलदेव ने मन्नू ऐसा क्यों कहा? कि उसने अपने बीजी और पापा जी ने बात करते हुए सुना कि पापा जी वीरा की वजह से घर छोड़ के शहर गए। बीजी बोलो